आज हम पक्षिनिया ग्रैमिनीज की उन स्टेजेस को स्टडी करेंगे जो बर्बेरिस वुल्गैरिस यानी कि बारबरी प्लांट पर पाई जाती है। बारबरी बुशेस पर पक्षिनिया ग्रैमिनीज की दो स्टेजेस जो है इनका निर्माण होता है। द फर्स्ट वन इज पिक्निडियोस्पोर स्टेज, जिसे हम स्पर्मोगोनियल स्टेज भी कहते हैं, एंड द सेकेंड स्टेज इज एशियोस्पोर स्टेज। आइए सबसे पहले हम पिक्निडियोस्पोर स्टेज को स्टडी करते हैं। पिक्निडियोस्पोर स्टेज, जिसे हम स्पर्मोगोनियल स्टेज भी कहते हैं, इसका निर्माण बेसिडियोस्पोर से होता है। बेसिडियोस्पोर्स, दीज आर थिन वॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट स्पोर। यह थिन वॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स होते हैं, और जब यह हवा के द्वारा यह स्पोर्स बारबरी की लीफ पर गिरते हैं और सुटेबल टेम्परेचर एवं मॉइस्चर कंडीशंस में जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, तब इस स्टेज का निर्माण होता है। बेसिडियोस्पोर्स बारबरी की लीव्स पर सुटेबल टेम्परेचर मॉइस्चर कंडीशंस में जब जर्मिनेट करते हैं, तो जर्म ट्यूब जो है इनकी बेसिडियोस्पोर्स की वॉल को ब्रेक करके बाहर आती है, और यह जर्म ट्यूब इनकी एपिडर्मिस को, यानी कि बारबरिस की लीफ की एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके इसकी लीफ में इन्वेड यानी कि प्रवेश कर जाती है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर दो स्ट्रेन के होते हैं, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के, और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर जो माइसीलियम का निर्माण होता है वह प्लस स्ट्रेन का भी हो सकता है एवं माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है। चूंकि यह मोनोकैरियोटिक स्पोर थे बेसिडियोस्पोर, तो यह प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। प्राइमरी माइसीलियम, जिसे हम प्राथमिक कवक जाल कहते हैं, वह माइसीलियम होता है जिसकी प्रत्येक कोशिका में सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह प्राइमरी माइसीलियम इस लीफ की अपर सरफेस के नीचे एकत्रित हो जाते हैं और लीफ की अपर सरफेस पर पिक्निडियम का निर्माण करते हैं। पिक्निडियम, जिसे हम स्पर्मोगोनियम भी कहते हैं, एक कॉनिकल फ्लैस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह कॉनिकल फ्लैस्क सदृश संरचना होती है, और यह पिक्निडियम लीफ की सरफेस के ऊपर एक ओपनिंग, जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं, इस ऑस्टियोल के द्वारा ओपन होते हैं। जब बारबरी की लीफ पर इन पिक्निडियम का निर्माण होता है, तो यह पिक्निडियम पीले धब्बों के रूप में बारबरी की लीफ पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब इन स्पॉट्स के थ्रू अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लें, तो यह ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह दिखाई देता है। यह पिक्निडियम जो है, इसमें तीन तरह के फिलामेंट जो है उपस्थित होते हैं। फर्स्ट वन इज पिक्निडियोफोर, सेकेंड वन इज पैराफाइसिस, एंड द थर्ड वन इज रिसेप्टिव हाइफी। ये तीनों ही फिलामेंट पिक्निडियम की सेल वॉल के इनर सरफेस से अराइज होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ फिलामेंट इज पिक्निडियोफोर, जिसे हम स्पर्मेटियोफोर भी कहते हैं अथवा स्पर्मेशिया धर्म। ये पिक्निडियोफोर्स थिन लॉन्ग फिलामेंट होते हैं जो पिक्निडिया की सेल वॉल की इनर सरफेस से अराइज होते हैं, और इनके टिप पर स्पर्मेटिया का निर्माण होता है। एक पिक्निडियोफोर असंख्य स्पर्मेटिया का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो कॉनिकल फ्लैस्क पिक्निडियम है, इसकी इनर सरफेस से बहुत सारे पिक्निडियोफोर निकल रहे हैं, और प्रत्येक पिक्निडियोफोर के टिप पर स्पर्मेटिया का निर्माण होता है। जो सेकंड टाइप ऑफ फिलामेंट थे वह है पैराफाइसिस। पैराफाइसिस स्टेराइल फिलामेंट होते हैं, बंद फिलामेंट होते हैं। यह पतले एवं लंबे होते हैं, और यह ओस्टियोल के पास वाली जो इसकी सेल वॉल है उसकी इनर सरफेस से अराइज होते हैं। यह ऑस्टियोल को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। इनमें किसी भी तरह के स्पोर का निर्माण नहीं होता है। यह स्टेराइल फिलामेंट होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फिलामेंट जो कि पिक्निडियम की सेल वॉल के इनर सरफेस से अराइज हो
वह है रिसेप्टिव हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी यह भी थिन लॉन्ग फिलामेंट होते हैं। यह ब्रांच एवं अनब्रांच भी हो सकते हैं। इनकी जो टिप होती है वह थोड़ी चौड़ी ब्रॉड होती है। इन्हें हम रिसेप्टिव हाइफी ग्राही कवक तंतु के नाम से जानते हैं। इस तरह हमने देखा कि ये जो पिक्निडियम है, इन पिक्निडियम की जो कॉनिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी इनर सरफेस से 3 फिलामेंट अराइज हो रहे हैं। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। पिक्निडियोस्पोर स्पर्मेटिया का निर्माण करता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम कौन सी स्ट्रेन का होता है, प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन, उस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ही जो पिक्निडियम का निर्माण होता है वह भी प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन का हो सकता है। अगर पिक्निडियम प्राइमरी माइसीलियम जो कि प्लस स्ट्रेन का था, तो पिक्निडियम जो बनेगा वह भी प्लस स्ट्रेन का बनेगा, और माइनस स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम से जो पिक्निडियम बनेगा वह भी माइनस स्ट्रेन का होगा। इस माइनस स्ट्रेन के पिक्निडियम से जो रिसेप्टिव हाइफी बनेगी वह माइनस स्ट्रेन की होगी। वह जो स्पर्मेटिया बनेगा वह भी माइनस स्ट्रेन का होता है। और प्लस स्ट्रेन के पिक्निडियम अथवा स्पर्मोगोनियम से जो स्पर्मेटिया एवं रिसेप्टिव हाइफी बनेगी वह प्लस स्ट्रेन की होगी। जब यह पिक्निडियम, जिसे हम स्पर्मोगोनियम भी कहते हैं, मैच्योर हो जाता है, इसके मैच्योर होने पर यह जो स्पर्मेटिया है नेक्टर की ड्रॉप के साथ ऑस्टियोल से बाहर आते हैं। यह नेक्टर जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट्स इन नेक्टर को फीड करने के लिए इन स्पर्मेटिया पर बैठते हैं, और जब वह इस नेक्टर को फीड करते हैं, स्पर्मेटिया जो है इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स एवं इनके लेग्स पर अटैच हो जाते हैं। जब वही इंसेक्ट अपोजिट स्ट्रेन के स्पर्मोगोनियम पर बैठेगा तो वह उन स्पर्मेटिया को अपोजिट स्ट्रेन की रिसेप्टिव हाइफी पे गिरा देता है। एक स्ट्रेन का स्पर्मेटिया जब अपोजिट स्ट्रेन की रिसेप्टिव हाइफी पे गिरता है तो उनके बीच में उपस्थित कोशिका भित्ति डिसॉल्व हो जाती है, एवं इस प्रक्रिया को हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। स्पर्मेटिया का न्यूक्लियस रिसेप्टिव हाइफी में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मेटाइजेशन अचल पुमनु युग्मन कहते हैं। स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा माइसीलियम जो कि अब तक प्राइमरी था वह डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। यही डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम हमारी सेकेंड स्टेज एशियोस्पोर स्टेज का निर्माण करता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है लोअर सरफेस पे लीफ की लोअर एपिडर्मिस पर एक एसिडियम कप का निर्माण करता है। एसिडियम एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर की जो कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं, यह हाईली थिक होती है। एसिडियम इस पेरिडियम द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस एसिडियम के बेस पर एशियोस्पोर्स मदर सेल्स उपस्थित होती हैं। यह एशियोस्पोर मदर सेल्स चेन ऑफ एशियोस्पोर्स का निर्माण करती हैं, जिनमें जो है एशियोस्पोर्स चेन में बनते रहते हैं। यह एशियोस्पोर्स डिसजंक्टर विजोयक द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं एवं पेरिडियम द्वारा घिरे हुए रहते हैं। जब एशियोस्पोर बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं तो यह पेरिडियम जो इसकी एसिडियम की जो कोशिका भित्ति है पेरिडियम, इस पर दबाव जो है डालते हैं, और इनके दबाव के कारण ही यह पेरिडियम बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और ठीक इसी समय ही एशियोस्पोर के बीच में उपस्थित डिसजंक्टर भी डिसॉल्व हो जाती है और एशियोस्पोर रिलीज हो जाते हैं। एशियोस्पोर चूंकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बने थे, इसलिए एशियोस्पोर भी डाइकैरियोटिक स्पोर हैं। यह थिन वॉल्ड यूनिसेल्युलर
डाइकैरियोटिक स्पोर होते हैं। यह एशियोस्पोर जो है विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं और जब यह प्राइमरी जो इसका होस्ट है वीट उस पर लैंड करते हैं तो वीट पर लैंड करने के पश्चात यह एशियोस्पोर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं वीट प्लांट पर और यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम बाद में फर्स्ट स्टेज यूरिडोस्पोर स्टेज का निर्माण करता है। इस तरह हमने देखा कि पक्षिनिया ग्रैमिनिस जो है बारबरिस वुल्गैरिस पर दो स्टेजेस का निर्माण करता है, पिक्निडियोस्पोर स्टेज एवं एशियोस्पोर स्टेज। पिक्निडियोस्पोर स्टेज जो है पिक्निडिया, इसमें पिक्निडियम का निर्माण होता है और यह पिक्निडियम जो है स्पर्मेटिया एवं रिसेप्टिव हाइफी का निर्माण करता है और एशियोस्पोर स्टेज में एशियोस्पोर का निर्माण होता है। इस तरह हमने देखा कि पक्षिनिया ग्रैमिनिस की लाइफ साइकिल में 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज यूरिडोस्पोर, सेकंड वन इज टैलिटोस्पोर, थर्ड स्पोर इज बेसिडियोस्पोर एंड द फोर्थ स्पोर इज स्पर्मेटियोस्पोर, जिसे हम स्पर्मोगोनियम पिक्निडियोस्पोर भी कहते हैं एंड द फिफ्थ स्पोर इज एशियोस्पोर। थैंक यू।